उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए मिलकर इक़दाम करना होंगे। इसहाक डार का इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्क सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। इसराइल की ईरान और गजा पर जारियत नाकाबिल कबूल करार। ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े के हल पर जोर। OIC के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल OIC ने खिताब में कहा, UN की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। ईरान इसराइल जंग की सूरत हाल पर इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कर रहे हैं। चेयरमैन OIC ने अपने खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता नए तनाज़े का शिकार हो चुका है। ईरान और गजा में इसराइली जाहिलियत की मज़म्मत करते हैं। मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़ायद सफारतकारों की भी शिरकत। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। इसराइल अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने OIC इजलास से खिताब में कहा, नेतन्याहू हिटलर खित्ते को तबाही की तरफ धकेलना चाहता है। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है, इसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। इख्तलाफात खत्म करके एक हो जाएं, मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करें। इसराइली हमलों से ईरान में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक है। यकीन है ईरान ये जंग जीतेगा। ईरान पर इसराइल के हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। तुर्क कौम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। इसराइल ने गजा में स्कूल, अस्पताल और घर सब कुछ तबाह कर दिया। गजा में लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। तैयब एर्दोगान का मसला है फलस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालबा। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए न्यूयॉर्क में UN की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। जनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के मुज़ाकरात। तेहरान का यूरेनियम अफज़ूदा करने के हक पर इसरार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका पर धोखा देने का इल्ज़ाम। कहा, अमरीका ने सिफारती अमल को धोखाधही में तब्दील कर दिया। अब अमरीका पर यकीन करना मुमकिन नहीं। कतरी वज़ीर आज़म की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, कतर ईरानी सरज़मीन पर इसराइली जाहिलियत की शदीद मज़म्मत करता है। इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी हैं। कतर मुज़ाकरात की तरफ वापसी के लिए कोशिशें कर रहा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्किया जौहरी मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने में सहूलतकार का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दोबारा आगाज मौजूदा लड़ाई का वाहिद हल है। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़े किया कि ईरान जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा नहीं रखता। फ्रांसीसी सदर ने कहा, ईरानी सदर ने यूरोप और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात तेज करने पर इत्तफाक किया है। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहिए। ये ईरान पर मुनहसर है। इस बात की यकीन दहानी कराए, इसके इरादे पुरअमन हैं। ईरान का इसराइल पर नया हमला। 30 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, हैफा समेत इसराइल के मुतादिद शहरों में धमाके। मिसाइल के टुकड़े लगने से डैंगिश में रिहायशी इमारत में आग लग गई। हमलों में इसराइल के फौजी मराकज़, 2 फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान में इसराइली जासूसों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सूबा कुम से 22 इसराइली जासूस गिरफ्तार। बरतानिया और आयरलैंड का तेहरान से सिफारती अमला वापस बुलाने का फैसला।
इसराइल का ईरानी शहर अस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक न्यूक्लियर साइट पर हमले से किसी खतरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हुआ। इसराइल का पासदारान इनकलाब के ड्रोन विंग के कमांडर को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमीनपुर जवाद के फजाई हमले में मारे गए। कुद्स फोर्स के फलस्तीन कोर के कमांडर सईद एजदी तेहरान में फजाई हमले में शहीद हुए। तेहरान में एक और जौहरी साइंसदान शहीद हो गया। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक प्रोफेसर असर तबातबाई को उनकी अहलिया समेत घर में कत्ल कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने 3 सीनियर ईरानी उलमा को अपना मुमकिना जानशीन नामजद कर दिया। खामनाई ने सीनियर कमांडर्स के मारे जाने की सूरत में अहम फौजी ओहदों के मुमकिना जानशीन भी नामजद कर दिए। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा उम्मीदवारों में शामिल नहीं हैं। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूं। इसराइल से फजाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। ईरान पर हमले के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लूंगा। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंग बंद कराने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। कह चुका है ईरान के एटमी हथियार हासिल करने के शवाहिद नहीं। रूसी सदर पुतिन का इलाकाई खदशात दूर करने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने पर जोर। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। रूस ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। मसले के हल के लिए रास्ते और तरीके मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। जंग रुकवाने में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया। जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नपतुल्ला पुरअज़्म फौजी रद्द अमल था। सदर ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। भारतीय अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को दाखिली इस्तेमाल में लाया जाएगा। पानी को एक नहर बनाकर राजस्थान तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तान पानी से महरूम हो जाएगा जो इसे बिला जवाब मिल रहा है। मौलाना हामिदुल हक शहीद और मौलाना फजलुर रहमान पर हमलों में मुलव्विस ग्रुप की निशानदही हो गई। हमलों की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल। ज़राए के मुताबिक 2 दुश्मन मुल्क इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम ने मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया। हमले में मुलव्विस खुदकुश हमला आवर की कौमियत की शनाख्त कर ली गई। दहशतगर्द ग्रुप ने मौलाना फजलुर रहमान को भी निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की थी। 4 में से 3 खुदकुश हमला आवरों को 10 मई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के रोकने पर चौथे खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया था। IGKP पुलिस का कहना है हमले की मनसूबाबंदी करने वाले ग्रुप तक पहुंच गए हैं। दोनों हमलों में एक ही ग्रुप मुलव्विस है। सूबे भर में अहम मजहबी शख्सियात की सिक्योरिटी मजीद सख्त करती है। मौलाना हामिदुल हक शहीद केस की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी है।
चीनी माफिया बेलगाम, मुख्तलिफ शहरों में कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। चीनी 195 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा महंगी चीनी 195 रुपए फी किलो में दस्तयाब। कराची और पेशावर के शहरी भी फी किलो चीनी 190 रुपए में खरीदने पर मजबूर। बहावलपुर और मुल्तान में फी किलो चीनी की कीमत 180 रुपए है। सक्खर और लाड़काना में फी किलो चीनी की कीमत 175 रुपए रिकॉर्ड। हुकूमत चीनी की बरामद के बाद 7.5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला कर चुकी। फैसला चीनी की कीमतों में तवाजुन को बरकरार रखने के लिए किया गया। वजारत फूड सिक्योरिटी हुक्म रहे। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। जनूबी इलाकों अंदरूनी सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी। नौकंडी और भक्कर में पारा 48 से 20, दादू और दालबंदीन में 47 को छू गया। तुरबत, खैरपुर और नूरपुर थल में 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, इस्लामाबाद 43, मुल्तान बहावलपुर 42, कोयटा में 41 डिग्री रहा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। हरिपुर शहर और गिरदोनवाह में बादल बरसे। खानपुर हजारा में भी बारिश। 23 जून तक मुल्क में वक्फे से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।